हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हमारी क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं लास्ट वर्कशीट में। तो आज हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको ईजिली मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एप्लीकेशंस, तो नंबर 1 एप्लीकेशन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ पॉलीगन्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। की लेंथ निकालने के लिए साइड्स की हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेटल प्लेन होगा। ठीक है। सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स बाय फाइंडिंग द लेंथ्स ऑफ की लाइन सेगमेंट्स लाइक बेसेस एंड हाइट्स। और एरिया अगर पॉलीगन का निकालना है या लेंथ निकालनी है तो हमें बेसिकली लाइन सेगमेंट्स पता होंगे, जैसे बेस और हाइट्स। तीसरा है फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स और डायगोनल्स। और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो उस पॉलीगन का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लेंथ को और डायगोनल को हमें प्लस करना पड़ेगा। फोर्थ एप्लीकेशन है फाइंड वेदर गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और फॉर्म अ ट्रायंगल। तो हमें चौथा एप्लीकेशन है कि जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है या नहीं, या फिर वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर जो बने हुए होते हैं पॉइंट्स, उनको कॉलिनियर कहते हैं। फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स। तो कोई 2 पॉइंट से एक ही दूरी पर स्थित कोई बिंदु जो है उसको भी ज्ञात करेंगे हम। ठीक है। तो केस 1 देखते हैं सबसे पहले बेटा, वो है आपका टाइप ऑफ पॉलीगन। पहला है पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर टेकन इन ऑर्डर्स फॉर्म अ स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होता है। और इवन जो उनके डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, वो भी जो है एक तरीके की, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इस तरीके का ये स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर में आपको क्या करना है, ये देखिए एक बारी, ये स्क्वायर हो गया आपका। ये साइड्स सारी इक्वल होंगी और डायगोनल जो है ये भी इसके इक्वल होंगे। उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस में सारे, ये देखिए इस तरीके का होता है रोम्बस, इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके में लाइक काइट जैसी इसकी फिगर होती है, लेकिन सारी साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। काइट में तो नहीं होती लेकिन इसमें इक्वल होती है। ये सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके जो डायगोनल है ना, ये भी जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं होते। यहाँ पर लिख रखा है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। और उसके बाद रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो रेक्टेंगल इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं और जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है। उसके बाद है इसमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है कि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। अब इस पैरेललोग्राम में क्या है कि जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी है और बी सी इज इक्वल टू ए डी है, लेकिन जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है विल टेक केस 2 नंबर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। For example, find a point which is equidistant from the points A and B. So A is here, B is here. So we'll just solve this problem. And here is the solution. Since the point lies on x-axis only, so x0 is the required point. क्योंकि x-axis पे निकालना है हमें, तो जो point होगा required point वो हमारा होगा x और 0. We take it as point C x0. and which is equidistant from A and B. So we have AC is equals to BC. तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली, जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C and B, then हमें देखना है which is equidistant from A and B. So we have AC is equals to BC and we'll applying distance formula. So what is the distance formula? Distance formula is x2 minus x1 का whole square and y2 minus y1 का whole square. So here we have put the formula. Points are
-2, 5 and x 0, ठीक है, एंड द अदर पॉइंट्स आर 2, -3 एंड x 0। और जो ये 2 पॉइंट्स हैं इसको बच्चे आपको इस तरीके से करना है, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से करना है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दिया, स्क्वायर साइंस गेट कैंसिल एज इट इज़ ऑन बोथ साइड। तो जो स्क्वायर रूट का साइन जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है। एंड माइनस वाला क्या है, a² + b² - 2ab। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करने के बाद ये लाइन आ गई और x² से x² कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, बोथ साइड सेम नंबर है। 4x और 4x एक तरफ रखेंगे और 9 और 25 जो है वो एक तरफ। 4x and 4x becomes 8x and 25 minus 9 is what, 16, and 16 divided by 8 we got x is equals to -2 and hence the point is -2 पे 0, ठीक है। Now we'll take case number 3. Case number 3 is what, perimeter of polygons. And here is the example, find perimeter of quadrilateral ABCD with vertices A is here, B, C, D using distance formula, ठीक है। तो ये तो है आपका एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों की निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा 4 का, और फिर ये इसके बाद ये जो फाइनल आंसर आया दैट ये आ गया आपके पास 2। ऐसे ही जब आप बी और सी का निकालेंगे तो बी सी का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा और जो आप सॉल्व करेंगे इसके बाद ये आंसर आ जाएगा आपका 3√2। जब आप सी और डी निकालेंगे ये तो ये फॉर्म अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा और आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 2। एंड द लास्ट वन इज़ आपका ए और डी निकालना है। आपको ए और डी निकालोगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे आकर के आपको नंबर मिलेगा 3√10, ठीक है। तो 310 आ गया। अब आप यहाँ देखो 2 आर इक्वल्स एंड द अदर 2 आर ऑल्सो इक्वल, 2 is 2 equal and 3√10 are same. So now the perimeter of ABCD is AB plus BC plus CD plus DA is what, 2 plus 3√10 plus 2 plus 3√10 and the final answer is 4 plus 6√10. So case 3 is over. Now we'll take case number 4. This is the last case. कॉलिनियर और ट्रायंगल। तो कॉलिनियर और ट्रायंगल देखना है हमें। एग्जांपल ले लेते हैं हम, फाइंड इफ़ द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कॉलिनियर और फॉर्म्स अ ट्रायंगल। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉलिनियर है या फिर ये ट्रायंगल का फॉर्म है या नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है कि जो पॉइंट P Q R है कॉलिनियर है अगर, तो इस तरीके से होगा, एक ही लाइन पे होगा। दैट मीन्स P Q प्लस क्यू आर बिकम्स पी आर इज इक्वल्स टू पी आर। तो पी क्यू जो है और पी क्यू आर को प्लस करोगे तो वो पी आर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेम डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है और आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से थे यहीं पे हम देखेंगे। आपके पास पॉइंट्स थे ये पी क्यू वाले, तो पहले पी क्यू में फार्मूला लगा करके आंसर आपने फाइंड आउट करा √5। फिर क्यू आर में फार्मूला लगाइए ये, तो फिर आंसर निकालेंगे, आपके पास आ गया √5। और उसके बाद आप P और R निकालेंगे, PR निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास एक आंसर आ गया √5, सेकेंड इज़ √5 एंड थर्ड इज़ यू हैव गॉट 2√5। तो √5 प्लस 2√5 क्या 2√5 होता है? जी हाँ होता है। 2√5 इज इक्वल्स टू 2√5 आ गया इक्वल, दैट मीन्स ये कॉलिनियर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। सो पी क्यू आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आपको यहाँ पे ये देखना है ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 करना है। 4 जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये बताइए कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। सेकंड वाले में पेरीमीटर निकालना है ABCD का। ABCD आपको दिया हुआ है और आपको बताना है पेरीमीटर क्या है। थर्ड में आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको ये बताना है। फोर्थ आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फिफ्थ में आपको क्या करना है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, A और B दे रखा है और एक X और Y अलग से पॉइंट है, तो आपको रिलेशन निकालना है इनका। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन पाँचों के हम 1-1 करके सॉल्व कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, यानी कौन सा ट्रायंगल है। तो पहले इनका डिस्टेंस दूरी सूत्र से निकाल देंगे, दूरी निकाल लेंगे। आपको S दिया हुआ है, T दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। तो पहले ST का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ST का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले x2 - x1 और y2 - y1 होता है ना फॉर्मूला, सबको पता है। तो इस 3 में से 2 को माइनस करिएगा और इस 0 में से किसको माइनस करना है, 5 को माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। और 3 में से 2 माइनस करा, क्या आ गया, 1 आ गया। और 0 और 5 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 26 का अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद TQ की निकालनी है। TQ के लिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे निकलेगी। TQ की निकालोगे तो T और Q ये है, Q में से ये 6 में से 3 माइनस कर दीजिए और 1 में से क्या माइनस करेंगे 0। तो ये देखिए -6 में से -3 माइनस किया है और 1 में से क्या किया है 0। -6 और -3 बच्चों क्या हो गया -9 और 1 का 1 आ गया। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और दोनों को जोड़ देंगे तो 81 और 1 मिलकर के क्या बन गए हमारे 82 बन गए। अब एक का ये डिस्टेंस निकाला, एक का ये डिस्टेंस, जिसका ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। अब तीसरा वाला देखिए। अब तीसरे में बच्चों यहाँ पे देखिए इसको बेटा, S और Q यानी ये दोनों का निकालना है, S और Q का। तो क्या करेंगे, ये -6 में से 2 माइनस कर दीजिए और 1 में से क्या माइनस कर देंगे -5। तो -6 में से -2 माइनस करोगे तो -6 और -2 क्या मिलके हो जाएगा -8। यस, एंड 1 और 5 जो है वो क्या हो जाएंगे आपके 6। -8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64 और 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 36 आ जाएगा। और आप दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ गया 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये तीनों के आंसर जो हैं वो डिफरेंट है। ये देखिए इसका आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है जिसकी भुजा तीनों बराबर नहीं है, तो उसको हम स्केलिन ट्रायंगल इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में हम उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसको विषम बाहु और स्केलिन कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु और आइसोसेलेस कहते हैं इंग्लिश में। और जिनकी अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा यहाँ पर, ये देखिए इसको थोड़ा सा जूम किया मैंने। आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C और D। आपको इनका पेरीमीटर यानी हिंदी में बात करें तो क्या निकालना है, परिमाप। तो पहले A और B का निकालोगे आप, ठीक है, A और B का निकालोगे। A और B तो इसके लिए 7 में से 4 माइनस करोगे और 6 में से क्या माइनस करोगे 5, यही किया हुआ है। 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 6 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 9 और 1 मिलकर के क्या बन जाएंगे 10, जो कि अंडर रूट में 10 है। और अंडर रूट 10 जो है वो किसी का भी उसका अंडर रूट नहीं निकलता, पॉइंट में निकलता, बट हम वो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब BC करते हैं। BC का निकालना है, AB हो गया BC। BC के लिए आप इधर देखिए ऊपर ही एक बार ही इधर देख सकते हैं आप। 4 में से 7 माइनस करोगे और 3 में से किसे माइनस करोगे 6 को। तो सेम ऐसे ही कर रखा है। 4 में से 7 गया कितना बचा 3, और 6 में से 3 गया कितना बचा -3। 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, और इधर 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, और 9 मिलकर के क्या बन जाएंगे √18 बन जाएंगे। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे।
अब आ गया सी वाला पार्ट, सी और डी निकालेंगे। तो देखिए आपको ये इन दोनों का निकालना है, तो 1 में से 4 माइनस करेंगे और 2 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही करा हुआ है मैंने बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए 1 में से 4 गया 3 आया, और 3 में से 2 गया 1 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 9 और 1 मिलकर के दोनों कितने हो गए, √10। और √10 आप याद रखिएगा ऊपर भी आया है √10, ठीक है। अब AD निकालना है, तो AD के लिए आप इधर ऊपर देखिए AD में कौन से नंबर है, ये A और ये D है ना। तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 4 को, और 2 में से किसे माइनस करेंगे, 5 को। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सेम ये लिखा हुआ है। 1 में से 4, 2 में से 5 माइनस कीजिए, 3 आया, और 5 में से 2 माइनस करिए 3 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इधर भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर बच्चों √18 आए हैं और 2 आए हैं √10। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर के लिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे परिमाप लिखिएगा बेटा, AB + BC + CD + DA। AB है √10, √18, √10, √18। रूट और √10 और √10 मिलकर के 2√10 हो जाएंगे, और √18 और √18 मिलकर के 2√18 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको जूम इन किया, जूम आउट किया, ये हमने आ गए जूम इन करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको अगेन ABCD 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या फिर ये कौन सा चतुर्भुज है। देखिए तो पहले सेम वैसे ही करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी मैं, लेकिन आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए A और B का निकालना है, तो -6 में -9 कीजिए, 4 में से 1 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस किया, 9 में से 6 किया, कितना आया 3, 4 में से 1 गया, कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 मिलकर के कितने हो गए, √18 हो गए। ऐसे ही जब आप BC का निकालोगे तो 0 में से -6 को माइनस करोगे, और 2 में से 4 को, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 0 और 6 को किया, क्या आया 6, 4 में से 2 माइनस करा, क्या आया 2, 6 का स्क्वायर करोगे क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर करोगे क्या होता है 4, 36 और 4 मिल करके क्या हो गया 40। तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे, √40 इसका आंसर आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है CD की वैल्यू। ये CD जो है -3 में से क्या माइनस करोगे, यस वेरी गुड 0 माइनस करोगे, और -1 में से क्या माइनस करोगे, यस 2 माइनस करोगे। देखिए कैसे माइनस किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है ना इसी तरीके से, ये देखिए। तो -3 में से 0 किया, -3, -1 और -2 मिलके क्या हो गए, -3 हो गए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। तो 18 को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बच्चों यहाँ पे आपको AD की दे रखी है। पहले AD के लिए ऊपर पॉइंट पे चले, पॉइंट पे देखो आपका ये A और ये D था ना, तो यहाँ पे इन दोनों को -3 में से -9 और -1 में से 1 माइनस करेंगे। देखिए ये देखिए माइनस करा हुआ है ना। अब 9 में इन दोनों को माइनस करा तो क्या आ गया 6, इन दोनों को करा तो माइनस प्लस, इन दोनों को करा 2, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 को प्लस करा, क्या आ गया आपका 40 आ गया। तो आपका आंसर हो गया √40। अब बच्चों मैं इसको ज़रा जूम आउट करती हूँ इस पिक्चर को। आप ये देखिए यहाँ पे कि जो ये है ये √18 है, ये √40 है, ये 18 है, ये 40 है, यानी दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें 2 भुजाएं बराबर और 2 भुजाएं बराबर होती हैं? तो ऐसा होता है आपका जो जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, यानी पैरेललोग्राम। इस तरीके से बना होता है, देखिए, जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं ना। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो आप यहाँ पर इसका आंसर मैंने देखिए नीचे यहाँ पर लिख रखा है पैरेललोग्राम, और हिंदी में लिख रखा है समांतर चतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस आपका फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -85 एंड एक्स एक्सिस इज़ 5 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस है अगर वो पॉइंट -85 है तो जो एक्स एक्सिस की यूनिट होगी वो आपकी 5 यूनिट्स मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 इकाई है। ठीक है, अब ये आपने आप इसको आप उतार लोगे, 5 लिख दीजिएगा। अब आंसर नंबर 5 पे चलो, जो कि आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पॉइंट दिया हुआ है एक एक्स वाई, आपको इनका एक संबंध निकालना है, यानी रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, दूरी सूत्र यूज़ करके। ए आपको दिया है, बी दिया हुआ है। पहले ए को इस पॉइंट के साथ लिख दिया और बी को इस पॉइंट के साथ लिख दिया। अब दोनों में फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाओगे सेम वही x2 - x1 y2 - y1। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। हम x में से किसे माइनस करेंगे 3 को, y में से किसे माइनस करेंगे 7 को, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही x में से किसे माइनस करेंगे 5 को, y में से किसे माइनस करेंगे 4 को। अंडर रूट से अंडर रूट बच्चों कट जाता है, तो क्या बचा देखिए इसको, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। जब ये फॉर्मूला आपके इसमें हर जगह लगेगा तो ये इसका आंसर आएगा, इस वाले का। दोबारा बताती हूँ एक बारी, इसका आंसर ये आएगा x² + b², ये a हो गया, ये b हो गया, + 2ab - 2ab। ऐसे इसका ये हो गया y² 7 का स्क्वायर और 2ab, ये हो गया इसका a² b² 2ab, और ये हो गया इसका a² b² - 2ab। अब x² से x² कट गया, सेम नंबर है, = के इस तरफ है, y² से y² कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए, x से x, y से y कट गया, बचा क्या, ये -6x और -10x एक तरफ साथ लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 14y और 8y यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये 25 और 16 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 41, और 49 और 9 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 58, लेकिन माइनस का आएगा। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा -17, और 10 में से 6 गया 4, और 14 में से 8 गया 6। तो आपका जो रिलेशन है, जो संबंध निकला x और y का निकला बच्चों, 4x - 6y = -17। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।